हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछिए कि अगर तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, तो वो यही कहेगा ना कि नींद। क्योंकि पता है कि एग्जाम होने वाले हैं, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी किताब ऐसी चीज है जिसको लेते ही हमें नींद आ ही जाती है। वैसे भले ही हम कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो या अपने पसंद की चीजें देख रहे हो, तो हमें नींद नहीं आती है। या किसी से बातें कर रहे हो तो घंटे बातें कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे किताब अगर लेते हैं तो आधे घंटे बाद ही या कुछ मिनट के बाद ही हमारी आंख अपने आप बंद होने लगती है, जिसपे हमारा कोई वश नहीं होता है और स्टूडेंट परेशान होते हैं। ये मेरे साथ भी था। मुझे भी ऐसा लगता था ना कि लग रहा है कि यही मुझे डुबाएगा, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आती है। तो इसका मैंने सोल्यूशन खोज दिया था। तो मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि मैडम जी, किताब हाथ में लेते ही नींद आने लगती है, तो नींद न आने का कोई अच्छा सा उपाय बताओ प्लीज, इससे ज्यादा देर तक पढ़ सके। ठीक है। बहुत सारी रिप्लाई भी आप लोगों के आए थे कि नींद ले लो पहले, तब पढ़ाई करो। और ये किसने कहा था? राघवेंद्र ने कहा था। और ये क्वेश्चन किसका था? प्रेम कुमार जी का था। अच्छा, ये स्टूडेंट हो सकता है, मेरे स्कूल के हो या कोई भी हो सकते हैं। तो सुनीता कुमारी ने कहा कि जो पढ़ रहे हो उसे शॉर्ट में लिखते जाओ, तब नींद नहीं आएगी। फिर एक गोपिका करके है, हंस रही हैं। ठीक है। गोपिका ने और भी बोला, बेटा डर के आगे जीत है, अपने अंदर भविष्य का थोड़ा डर हो तो अपने आप तैयारी होगी। जो सिक्योर है, बेफिक्र हो और खाने को ज्यादा मिल रहा है तो नींद आएगी, नींद आ ही जाती है। ठीक है। मुझे भी हंसी आई आप लोगों के ये कमेंट देख के कि बेफिक्र है और खाने को मिल जाता है तो नींद आती है। ये तो सही बात है कि इंसान जब बेफिक्र होता है तभी नींद आती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक मतलब ईमानदारी से बताऊं ना कि ये किताब ऐसी चीज है ना कि आपको कितनी भी चिंता रहे, जैसे मुझे तो बहुत चिंता थी ना, लेकिन बहुत तेज नींद आती है, किताब देखते ही नींद आती है। तो इनका जो मतलब आंसर होगा मेरी तरफ से यही बात है कि जो ये कहा ना कि पहले नींद ले लो तब पढ़ाई करो, ये 100% सही है कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अब नींद पूरी करने का तरीका होता है। अब 10 घंटे कोई सोता है तब भी नींद नहीं पूरी होती है, कोई 12 घंटे सोता है नींद नहीं पूरी होती है, कोई ऐसा होता है जो अपनी हैबिट ऐसा बना लेता है जिसकी 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो मैं उसमें से थी। तो क्या करना है कि अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, और जब भी बड़ी तेज की नींद आए, किताब आप लेके पढ़ रहे हैं और आपको बड़ी तेज नींद आ रही है, ठीक है, तो आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, 10-15 मिनट ही सही अपना सो जाइए, फिर अलार्म बजे, फिर तुरंत उठ के पढ़ने लगिए। तो यही तरीका है कि आप जो घंटों की नींद ना कुछ मिनट में ही आप पूरी कर सकते हैं। ये मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन ये कमेंट मुझे ऐसा लगा ना कि ये मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, इससे छुटकारा नहीं मिलता है, तो ये कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, एक और आया कि कहानी नाटक उपन्यास बहुत ज्यादा है, सो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है, तो क्या करें कि सब बाकी सब छूट जा रहा है, कैसे सिलेबस खत्म करें, कृपया कोई सुझाव बताइए। सुझाव देखिए यही है ना, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। पहली बात तो अगर आप पहले से तैयारी कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आप अगर ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि मैंने पढ़ाया भी है, बहुत पहले वाली मेरी वीडियो देखेंगे, साल भर पहले वाली आप लोग, तो उसमें मैंने कहानी की तरह कैसे स्टोरी बना बना के मैं याद करती थी रचनाओं को, कहानी नाटक उपन्यास सबका मैंने ट्रिक बना डाला था। तो उस हिसाब से अगर आपने तैयारी की होगी पहले से, ट्रिक आपका बना हुआ है, तो उसको फटाफट मतलब एक बस आपको सरसरी निगाह से कई बार आपके आंख के सामने वो चीज आनी चाहिए। तो उसको बस एक बार कहते हैं ना कि पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है। स्पीड बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। अब यही काम आएगा कि आपको हर एक चीज में स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। काम को निपटाना है, घर के स्पीड बढ़ानी है, और आप जब पढ़ने बैठते हैं तो स्पीड के साथ, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और ये रियली में बहुत ज्यादा है ये सारी चीजें, तो इसको छोड़ना भी नहीं है। तो आप उसी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और कोशिश करिए कि जितना आप पहले पढ़ते थे उसका दुगुना तिगुना इस समय कवर कर पाइए। देखिए हो जाती है चीजें 100%, ये ऐसी बात नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं है कि कैसे होगा, इतनी ज्यादा नहीं होता, चीजें छूटे नहीं, छूटेंगी चीजें। आखिर आखिर बताइए, मैंने भी तैयारी की या बाकी लोग भी तैयारी करते, निकलता ही तो है ना सबका। आखिर सबके साथ भी तो ऐसी प्रॉब्लम रहती होगी, सबके पास साथ यही सिलेबस रहता होगा। हो सकता है कि आपसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी के पास रहता हो सकता है कि आपसे ज्यादा काम किसी के पास रहता हो, लेकिन फिर भी इंसान करता है। तो ये चीजें देखिए हो जाती है। ये नहीं करने से काम नहीं चलेगा, तो आप ये नहीं करना बंद करिए। सोचिए मत ज्यादा कैसे करें, कैसे सोचिए, करना शुरू करिए तुरंत। और जैसे मैंने कहा कि स्पीड बढ़ाइए, दुगुना तिगुना, जैसे आप वीडियो को फॉरवर्ड मोड में करके देखते हैं ना फटाफट, वैसा करके भाई स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाएंगे। और हो जाती हैं चीजें। ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी नींद पे कंट्रोल, जैसा कि मैंने कहा, और बाकी सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए, बाकी काम को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है और आपके पास दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस पर फोकस करिए। एक और था कि डॉक्यूमेंट पर एक विस्तृत वीडियो बनाइए। अच्छा, ये जिसका था ना, ये शोभा वर्मा का था, ये भी शोभा वर्मा का ही है कि डॉक्यूमेंट पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाइए, ताकि हम लोग डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा कर रख सके यूपी टीजीटी के लिए। देखिए यूपी टीजीटी के लिए जितनी चीजें
पहली बात तो ज़रूरी होती है, हाई स्कूल से लेके जितनी आपके आपके पास डिग्रियाँ हैं, मार्कशीट है, उसका आप अच्छे से उसको रखिए। अगर कहीं कोई मिस्टेक है किसी स्पेलिंग में या कुछ भी है तो उसको सही करा लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जाति प्रमाण पत्र हम लोग का तो जनरल का नहीं ऐसी दिक्कत थी, तो लेकिन जिसका लगता है तो ये भी बनवा के अपना रखिए, और निवास प्रमाण पत्र ये भी बनवा के रखिए, ठीक है? यही सारी चीज़ें ज़रूरी, मेडिकल वगैरह तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपको समय मिलेगा, है ना? लेकिन अपना ये मार्कशीट में कोई अगर मिस्टेक है या कुछ भी ऐसा है स्पेलिंग का, तो ये सारी चीज़ें सही करवा लेनी चाहिए आपको। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, डरने की कहीं से आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्रियाँ सच्ची हैं और आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो कहीं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए एक ऑप्शन भी एफिडेविट लगा देते हैं, या फिर उस समय आपको टाइम बाकायदे दिया जाता है। हो सकता है बहुत जल्दीबाज़ी इस बार भी हो, भगवान करे जल्दीबाज़ी हो, जैसे हम लोग के टाइम में बस 3-4 दिन का मौका मिला था कि अपलोड करो, फिर उसके बाद से वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जल्दी ही हो गया था। तो जल्दी-जल्दी हुआ, फिर कॉलेज भी जल्दी मिल गया, तो अच्छी बात थी ना कि 2-3 महीने में हम लोग कॉलेज में चले गए थे। तो आप लोग के साथ भी भगवान करे कि आप लोगों का परीक्षा भी हो तो जल्दी रिजल्ट भी आए, सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी हो जाए। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पहले आप तैयारी फोकस करिए, एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद कहीं से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से की है तो, और आपकी डिग्रियाँ सच्ची हैं तो। ठीक है? तो फिर यही सारी चीज़ें थी, छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं रीड करती हूँ सारी चीज़ों को। कुल मिला के अभी आपको और बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।